अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी व्हाट्सएप की टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से डैशबोर्ड से व्हाट्सएप मैनेजर पे क्लिक कर लेंगे या फिर आप business.facebook.com पे जाके यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके भी व्हाट्सएप मैनेजर पे आ सकते हैं। व्हाट्सएप मैनेजर पे आने के बाद आप मैनेज टेम्पलेट्स में आएंगे और मैनेज टेम्पलेट्स में जो आपकी अप्रूव्ड या अनअप्रूव्ड टेम्पलेट्स हैं वो आपके पास शो अप होंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो हो सकता है कुछ आपकी टेम्पलेट्स जो हैं वो रिव्यू में भी हों जो पहले से आपने अप्रूवल के लिए भेजी हैं। तो ये रिव्यू तकरीबन 5 आवर्स से लेकर 24 आवर्स तक ये अप्रूव होता है आपकी टेम्पलेट। यहाँ से आप क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास आ रही होती हैं: मार्केटिंग, यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन। मार्केटिंग टेम्पलेट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और ये आप सिर्फ जब भी यूज़ करें ये कैटेगरी जब आप अबेंडन कार्ट या फिर कोई मार्केटिंग मैसेज भेजना चाह रहे हैं। अगर आप ऑर्डर रिलेटेड अपडेट्स भेजना चाह रहे हैं तो आप यूटिलिटी पे क्लिक कर लेंगे। यूटिलिटी मैसेज जो है ये ऑर्डर की अपडेट से रिलेटेड मैसेज को कहते हैं और इनका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप टेम्पलेट का अपना नाम देंगे, जैसा कि मैं अभी कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं आप। अभी हम न्यू ऑर्डर वाली बना रहे हैं तो हम न्यू ऑर्डर इस तरह हमने नाम दे दिया इसको। वेरिएबल टाइप में आपने नेम सेलेक्ट करना है। मीडिया सैंपल में भी नन आएगा और हेडर में भी आपने कोई ऑप्शन नहीं रखनी। यहाँ से आप हेलो को रिमूव कर दें। अब यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट लिखना है वो हमने टेम्पलेट्स जो हैं वो ऑलरेडी उसका कॉपी बनाई हुई है। अब वापस एप्लीकेशन में आएंगे और सेटिंग्स में आएंगे। अभी जिस तरह हम न्यू ऑर्डर वाली टेम्पलेट बना रहे हैं तो इसके वेरिएबल्स पे आपने क्लिक करना है। तो ये वेरिएबल्स हैं जिसमें ब्रांड का अपना नाम जो आपका है ब्रांड, उसमें कस्टमर का नाम, ये फ़ोन नंबर्स, ये सारे वेरिएबल्स आपके जो है वो विजिबल हमने किए हुए हैं। तो यहाँ से टेम्पलेट को आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि आपकी टेम्पलेट का जो है कुछ व्यू आना शुरू हो गया। अभी जिस समय मैंने आपको बताया था कि ये वेरिएबल्स हैं जिसमें ऑर्डर में जो वेरिएबल आपने रखा है वो कस्टमर का जो ऑर्डर नंबर है वो आ जाएगा। इसी तरह ही ऑर्डर की अमाउंट जो है वो विजिबल हो जाएगी, कस्टमर का नेम, फ़ोन, ये सारे वेरिएबल्स हमने फ़िक्स किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई वेरिएबल अपने तरफ से ऐड करना चाहें जो कि वेरिएबल सेक्शन में दिया हुआ है, जैसा कि हम यहाँ पे गेटवे यानी पेमेंट मेथड अगर आप शो कराना चाहते हैं तो आप ख़ुद से भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने 2 यहाँ पे लाइन ब्रेक की हैं, उसके बाद यहाँ पे स्टैरिक डाला बोल्ड करने के लिए और यहाँ पे ये गेटवे लिखा और फिर ये स्टैरिक किया तो आप ये देखेंगे ये बोल्ड हो गया। और यहाँ पे 2 आपने ब्रैकेट ओपन करनी है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे आप जो आपने वेरिएबल कॉपी किया। तो ये अब आपका वेरिएबल आ गया। आप इसके अलावा कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि योर ऑर्डर विल डिलीवर इन 4 to 5 days। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल सैंपल आपने देना है। ये ब्रांड नेम जो है यही होगा जो यहाँ पे आपने आपका ब्रांड नेम विजिबल हो रहा है। तो हम ब्रांड अब यहाँ पे सैंपल देना होता है ताकि जब व्हाट्सएप अप्रूवल के लिए जाए उनको पता हो कि आपका क्या क्या सैंपल मैसेज यहाँ पे आ सकता है। ऑर्डर नंबर में आप 1001 लिख दें, अमाउंट में आप ₹500 लिख दें। यहाँ पे कस्टमर का क्योंकि कोई भी नाम हो सकता है तो जस्ट हमने हमको सैंपल के लिए डाटा देना है। इसी तरह एड्रेस भी आप लिख सकते हैं, ये जस्ट फॉर सैंपल डाटा है ताकि उनको ये आप देखेंगे कि ये आपकी सारी फाइलिंग जो है ना पूरी हो रही है और उनको पता लग जाता है अप्रूवल टीम को कि ये आपका मैसेज टाइप किस तरह का होगा। और ये हर ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वे जो वैल्यूज़ हैं वो ऑर्डर से रिलेटेड ही आएंगी। अब यहाँ पे आपने ऑर्डर कंफर्मेशन की बना रहे हैं तो यहाँ पे बटन आपने ऐड करना है जिसमें आप यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बटन में आपने लिख देना है क्लिक टू कंफर्म ऑर्डर। तो ये आपकी न्यू ऑर्डर की टेम्पलेट जो है वो रेडी है और ये लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही रहेगी और सबमिट फॉर रिव्यू आप कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी टेम्पलेट जो है वो रिव्यू में चली गई है। ये कुछ टाइम में आपकी टेम्पलेट एक्टिव में आ जाएगी। कुछ ही टाइम में हमारी ये टेम्पलेट जो है वो अप्रूव हो गई है। अब आपने वापस शॉपिफाई में आके जिस तरह ये न्यू ऑर्डर की टेम्पलेट बनाई थी उस पर सेटिंग्स पे क्लिक करना है
और क्लिक करने के बाद यहाँ से टेम्पलेट से आपकी जो न्यू टेम्पलेट आपने ख़ुद से बनाई है उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आपने इसको सेव कर लेना है। अब ये न्यू ऑर्डर पे जो आपने टेम्पलेट अपनी बनाई थी ये सेट हो चुकी है। अब हम ऑर्डर फुलफिलमेंट मैसेज यानी जो कस्टमर को ट्रैकिंग अपडेट जाती है उसकी टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से आप मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक कर लेंगे या फिर business.facebook.com पे जाके 3 लाइन्स पे क्लिक करके व्हाट्सएप मैनेजर में आ जाएंगे और यहाँ से मैनेज टेम्पलेट्स में आके क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट टेम्पलेट में आपने यूटिलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप टेम्पलेट नेम अपना रखेंगे, कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ से वेरिएबल में आपने नेम सेलेक्ट करना है। ये दोनों ऑप्शन आपकी एम्प्टी ही रहेंगी, यहाँ से आपने ये रिमूव कर देना है। वापस आप यहाँ पे वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे फुलफिलमेंट के आगे जो है, और ये आपके वेरिएबल्स हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेरिएबल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने जो है टेम्पलेट आपकी ऑलरेडी एक बनाई हुई भी है तो कॉपी टेम्पलेट कर लेंगे और वापस आके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका विजिबल होना शुरू हो गई है टेम्पलेट, और ये ब्रांड नेम यही होगा जो ब्रांड नेम आपका यहाँ पे शो अप हो रहा है। और इसी तरह वेरिएबल्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट है वो आपके पास यहाँ पे आ रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप कंटेंट चेंज करना चाहें, 3 to 5 डेज़ करना चाहें या कुछ भी अगर आप लिखना चाहें तो वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अब आपने सैम्पल डाटा जो है वो डालना है ताकि टेम्पलेट अप्रूवल के लिए। इसी तरीके से नेम में आप नेम लिख देंगे, ये जस्ट फॉर सैम्पल डाटा है। ऑर्डर में ऑर्डर नंबर लिख देंगे, कोरियर में कोई सा भी कोरियर लिख देंगे क्योंकि ये सैम्पल डाटा अप्रूवल के लिए, और यहाँ पे आप कोई भी ट्रैकिंग नंबर लिख देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे बटन ऐड करना है जो कि आपका लाइव ट्रैकिंग लिंक पे लेकर जाएगा। तो यहाँ से आप विज़िट वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आप ना टेक्स्ट में ट्रैक योर ऑर्डर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से आप डायनामिक पे क्लिक कर देंगे। वेबसाइट यूआरएल जो है वो आपने यहीं से वेरिएबल के अंदर ही हमने दी हुई है बटन यूआरएल, इसको आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद ये वाइट स्पेस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सैम्पल ऐड करने की परमिशन आ जाएगी। यहाँ से दोबारा आप इसको पेस्ट करेंगे, 2 दफ़ा ब्रैकेट ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। तो ये टेम्पलेट जो है वो आपकी रेडी हो चुकी है और यहाँ से आप इसको सबमिट फॉर रिव्यू के लिए भेज देंगे। जैसे आपकी ये टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगी और ये एक्टिव स्टेटस में चली जाएगी, आप वापस आएंगे अपने सेटिंग्स पेज के ऊपर। ये फुलफिलमेंट टेम्पलेट आपने बनाई थी, यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो टेम्पलेट आपने बना ली है वो विजिबल हो रही होगी, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक कर लेंगे। तो अब आपकी जो आपने नई टेम्पलेट बनाई है फुलफिलमेंट मैसेज के लिए, तो वो आपकी सिलेक्ट हो गई है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अबेंडन ऑर्डर मैसेज या मार्केटिंग टेम्पलेट जो है वो बना सकते हैं। तो आप यहाँ से मैनेज टेम्पलेट्स में आ जाएंगे या फिर आप business.facebook.com पे आके यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करके व्हाट्सएप मैनेजर में आ जाएंगे। यहाँ से आप क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने मार्केटिंग सेलेक्ट करनी है क्योंकि ये एक मार्केटिंग टेम्पलेट होती है अबेंडन कार्ट की और ये एक्सपेंसिव भी होती है। तो यहाँ पे मार्केटिंग सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप टेम्पलेट नेम दे देंगे जो कि आप कुछ भी दे सकते हैं, हम सैम्पल के तौर पे। इसके बाद टाइप ऑफ वेरिएबल्स में आपने नेम सेलेक्ट करना है। ये दोनों ऑप्शन आपने एम्प्टी रखनी है। बॉडी में से ये हेलो रिमूव कर देंगे। हमने यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर अबेंडन मैसेज के अंदर वेरिएबल्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये वेरिएबल्स आपके पास शो अप हो जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी टेम्पलेट में। तो यहाँ से आप टेम्पलेट जो है वो कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक टेम्पलेट का जो सैंपल है वो आपके पास आ गया है। यहाँ जो ब्रांड नेम है ये यही होगा ब्रांड नेम जो कि यहाँ पे आपका सेट हुआ हुआ है। इसके अलावा अगर आप कोई वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना कूपन कोड अगर चेंज करना चाहते हैं या डिस्काउंट की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो और टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अब ये आप सैम्पल डाटा हमने इनपुट करना है ताकि टेम्पलेट अप्रूवल प्रोसेस के लिए। तो यहाँ से आप अपना ब्रांड नेम लिख देंगे जो कि आपका अपना ब्रांड नेम होगा।
और यहाँ पे हम नेम लिख देंगे जो कि टेम्पलेट अप्रूवल टीम को हमने बताना होता है कि इस तरह सैम्पलिंग के तौर पे आपका मैसेज जो है वो जाएगा। अब आपने यहाँ पे कार्ट का लिंक जो है वो ऐड करना है, तो यहाँ पे बटन पे क्लिक करके विजिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो बटन का टेक्स्ट है वो आपने को ऐसा लिखना है जो कि प्रोमिनेंट हो और यूज़र उस पर क्लिक करे ताकि वो आपका जो है अबेंडेंट कार्ट जो है वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाए। जैसा कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं गेट योर डिस्काउंट या अवेल दिस ऑफर, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्टैटिक से क्लिक करके आपने डायनामिक पे क्लिक करना है। वेबसाइट यूआरएल के लिए आप वापस जो है अबेंडेंट कार्ट के वेरिएबल्स में आएंगे, तो ये यूआरएल हमने दी हुई है, इसको आप पूरे को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये वाइट लाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपके पास सैम्पल यूआरएल आ गई। आप दोबारा यहाँ पे पेस्ट करेंगे, 2 दफ़ा ब्रैकेट कर ओपन करेंगे, 1 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब आपकी ये टेम्पलेट जो है वो रेडी हो गई है और इसको आप सबमिट फॉर रिव्यू के लिए भेज देंगे। जब आपकी ये टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगी उसके बाद आप वापस शॉपिफाई में सेटिंग्स में आएंगे। ऐप की ये अबेंडेंट कार्ट हमने सेट करे थे, अब सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इनेबल कर देंगे ऑप्शन को। ये टेम्पलेट आपकी जो अप्रूव होगी यहाँ पे शो अप हो रही होगी, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप स्केजुअल कर सकते हैं कितने टाइम के बाद मैसेज आए और उसके बाद सेव पे क्लिक कर लेंगे।